नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने सब्जेक्ट चल रहा था हॉर्टिकल्चर में अपनी दो क्लास हो चुकी थी, जिसमें अपन ने पहली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। पहली क्लास में कुछ ब्रांचे और कुछ इंस्टीट्यूट पढ़ लिए थे। फिर दूसरी क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर अपन ने किसके बारे में, कुछ इंस्टीट्यूट और एनआरसी और उत्कृष्टता केंद्र के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। कौन सा टॉपिक का नाम रहने वाला है? उद्यानिकी से संबंधित उपनाम। जैसे कि अपने भी घर पर कई बार निकनेम निकाल लेते हैं, उसी प्रकार उद्यानिकी में फल वृक्षों के, सब्जियों के उपनाम रखे गए हैं। तो अब एक एक फल वृक्ष के उपनाम और उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक रहने वाला है उद्यानिकी से संबंधित उपनाम। उद्यानिकी से संबंधित उपनाम, ये क्या है? अपना टॉपिक है। अब उपनाम में अगर बात करें तो आम, सबसे पहला फल वृक्ष कौन सा है? आम। आम की अगर हम बात करें, आम को बोलते हैं फलों का राजा, फलों का राजा, राष्ट्रीय राजदूत, राष्ट्रीय राजदूत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजदूत। राष्ट्रीय फल बोलते हैं, राष्ट्रीय फल। और क्या बोलते हैं इसको? बाथरूम फल, बाथरूम फल। आम की अगर बात करें, आम को क्या बोलते हैं? फलों का राजा, राष्ट्रीय राजदूत, फलों का राजा, राष्ट्रीय राजदूत, राष्ट्रीय फल और बाथरूम फल। बाथरूम फल क्यों बोलते हैं इसको? जैसे कि अपन ने आम खाया, अपने हाथ और मुंह, यहां से पूरा हाथ और मुंह दोनों आम से भर गए। तो अब क्या करेंगे अपन? उसको साफ करने के लिए कहां जाएंगे? बाथरूम में। कहां जाएंगे? बाथरूम में। तो बाथरूम फल बोलते हैं किसको? आम को बोलते हैं। फलों का राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आम फलों का राजा। तो वैसे ही आम क्या होता है? फलों का राजा होता है। आगे बात करूं इसी के अंदर, बेर। 2 नंबर पर दूसरा फल वृक्ष है अपना बेर। बेर को क्या बोलते हैं? गरीब का सेव, गरीब का सेब, गरीब का मेवा, गरीब का मेवा, गरीब का मेवा। और क्या बोलते हैं इसको? शुष्क फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, फलों का राजा। और क्या बोलते हैं? राजस्थान के फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा, फलों का राजा। और क्या बोलते हैं इसको? चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग, चाइनीज डेट पाम। और क्या बोलते हैं इसको? चाइनीज फिग। चाइनीज फिग। गरीब का सेब किसको बोलते हैं? बेर को बोलते हैं। गरीब का सेब, गरीब का मेवा, शुष्क फलों का राजा। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए। आम की जलवायु कौन सी हो गई? जलवायु की अगर हम बात करें तो आम की जलवायु हो गई कौन सी? शुष्क। कौन सी हो गई? शुष्क। तो आम की जलवायु पूछ ले तो शुष्क, और शुष्क फलों का राजा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, आम क्या? बेर। बेर की जलवायु कौन सी होगी? शुष्क होगी। जलवायु पूछ ले तो शुष्क होगी। शुष्क फलों का राजा कौन सा होगा? बेर होगा। आगे बात करूं, राजस्थान के फलों का राजा पूछ ले तो कौन सा होगा? बेर होगा। और फलों का राजा केवल ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे पूछे, फलों का राजा किसको बोलते हैं तो बताना है आम। और ऐसे पूछ ले राजस्थान के फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा पूछ ले तो राजस्थान के फलों का राजा कौन सा होने वाला है? बेर।
अब बात करें शुष्क फलों का, जलवायु कौन सी होगी? बेर की शुष्क होगी। शुष्क फलों का राजा पूछे तो शुष्क फलों का राजा हो जाएगा बेर। और फलों को ये चाइनीज फिग और चाइनीज डेट पाम। अब आगे अपना फल वृक्ष रहने वाला है सेब, 3 नंबर पर। सेब की अगर बात करूं तो शीतोष्ण फलों का, शीतोष्ण फलों का राजा, फलों का राजा। देखो दो दो क्वेश्चन साथ क्लियर हो रहे हैं। दो दो क्वेश्चन कैसे? अब सेब की जलवायु पूछ ले, क्या जलवायु? तो जलवायु क्या होगी सेब की? सेब की जलवायु होगी शीतोष्ण। और शीतोष्ण फलों का राजा कौन सा हो गया? सेब हो गया। और शुष्क फलों का राजा कौन सा हो गया? बेर हो गया। अब बात करें अगले फल वृक्ष की, अमरूद, 4 नंबर पर। अमरूद की बात करूं तो उपोष्ण फलों का राजा बोलते हैं इसको, सॉरी उपोष्ण जलवायु का सेब। उपोष्ण जलवायु का सेब, जलवायु का सेब क्या बोलते हैं? अमरूद को उपोष्ण फलों, उपोष्ण जलवायु के का सेब, उपोष्ण जलवायु का सेब। फिर 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जलवायु क्या होगी अमरूद की? उपोष्ण। जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण। आगे अपन जो पोमोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर जलवायु भी आएगी, वैज्ञानिक नाम आएगा, फूल आएगा, सब आएगा, तो वहां देखना ये काम में आएंगे। उपोष्ण फलों का जलवायु, उपोष्ण फलों का, उपोष्ण जलवायु का, सॉरी उपोष्ण फलों या उपोष्ण जलवायु का सेब बोलते हैं। अगला फल वृक्ष रहने वाला अपना पपीता, जिसको मेलन ट्री, अरंड काकड़ी, ब्रेकफास्ट फूड, बैकयार्ड फूड क्या क्या बोलते हैं? अरंड काकड़ी, मेलन ट्री, ब्रेकफास्ट फूड, इसको पपीता को। अगला फल रहने वाला है पपीता, 5 नंबर पे। मेलन ट्री, ब्रेकफास्ट फूड, फ्रूट, अरंड काकड़ी, अरंड काकड़ी, और क्या बोलते हैं इसको? बैकयार्ड फूड, बैकयार्ड फ्रूट। बैकयार्ड फ्रूट क्यों बोलते हैं? घर के नीचे थोड़ी सी जगह खाली है तो अपन क्या करेंगे? पपीता का पौधा लगा देंगे, पपीता का फल वृक्ष लगा देंगे। मेलन ट्री बोलते हैं, मेलन ट्री इससे पपेन प्राप्त होता है इसलिए इसको मेलन ट्री बोलते हैं। ब्रेकफास्ट फूड, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट सुबह किया जाता है, दोपहर को किया जाता है, लंच शाम को डिनर होता है। तो क्या होता है? ब्रेकफास्ट फूड सुबह के लिए जूस वगैरह बनाने में किसका? पपीता का उपयोग किया जाता है। और अरंड काकड़ी, क्या कहा है? अरंड काकड़ी। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर अगला फल वृक्ष कौन सा रहने वाला? आंवला, 6 नंबर पर। आंवला के अन्य नामों की बात करूं तो मैं इसको बोलते हैं इंडियन गुजबेरी, अमृत फल और 21वीं शताब्दी का फल। क्या क्या बोलते हैं? इंडियन गुजबेरी, अमृत फल, 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल। अमृत फल कैसे बोलते हैं? देखना आप कभी भी आंवला खाओ, आंवला खाने के बाद भी पानी पीना, क्या मीठा मीठा और ठंडा ठंडा पानी लगेगा। गर्म पानी होगा ना तो भी वो आपको मीठा और ठंडा लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमृत फल। आंवला खाने के बाद में पानी पीते हैं, पानी पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। याद करने की ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ये फेक चीजें, मैं तो ट्रिक है बता रहा हूँ इसके साथ में कैसे याद करना है इसको। अब बात करें जामुन, 7 नंबर पे। अगला फल वृक्ष रहने वाला है जामुन। जामुन को बोलते हैं इंडियन ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है इसका? सीजियम क्यूमिनाई, वैज्ञानिक नाम।
वैज्ञानिक नाम सीजियम क्यूमिनाई। और फैमिली की अगर बात करूं, फैमिली होती है मीटेसी। कौन सी होती है फैमिली? मीटेसी। सीजियम क्यूमिनाई जामुन का क्या है? वैज्ञानिक नाम है सीजियम क्यूमिनाई। ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी किसको बोलते हैं? जामुन को बोलते हैं। आगे बात करें इसी में कीवी, तो कीवी को क्या बोलते हैं? 8 नंबर पे है अपना कीवी। कीवी को क्या बोलते हैं? कीवी को बोलते हैं चाइनीज गुजबेरी। क्या बोलते हैं? चाइनीज गुजबेरी। किसको बोलते हैं? कीवी को। कीवी को क्या बोलते हैं? चाइनीज गुजबेरी। आगे बात करें लसोड़ा 9 नंबर पर। लसोड़ा, लसोड़ा को क्या बोलते हैं? लसोड़ा जानते हो? गुंदे को बोलते हैं इंडियन चेरी, इंडियन अंगूर और लहसुआ। इंडियन चेरी, इंडियन अंगूर और लहसुआ। इंडियन चेरी, इंडियन अंगूर और लहसुआ। लहसुआ किसको? जो गुंडा होता है ना अपने, जिसका अचार डालते हैं गुंडे का, उसको बोलते हैं इंडियन चेरी, इंडियन अंगूर और लहसुआ। अगला फल वृक्ष रहने वाला है केला, जिसको बोलते हैं स्वर्ग का फल। सॉरी, स्वर्ग का पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ग का पेड़। एडम्स फिग, राष्ट्रीय कल्पतरु, कदली फल। काफी सारे नाम है केले का। कौन सा रहने वाला अगला फल वृक्ष? केला। केले को क्या बोलते हैं? स्वर्ग का पेड़। स्वर्ग का पेड़, एडम्स फिग। राष्ट्रीय कल्पतरु, सॉरी, राष्ट्रीय कल्पतरु इसको बोलते हैं। हाँ, राष्ट्रीय कल्पतरु इसी को बोलते हैं। राष्ट्रीय कल्पतरु, कदली फल। कदली फल, एप्पल ऑफ पैराडाइज। क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ पैराडाइज, केला। कदली फल किसको बोलते हैं? केला। स्वर्ग का पेड़, एडम्स फिग। राष्ट्रीय कल्पतरु किसको बोलते हैं? केला। अगला फल वृक्ष रहने वाला है अपना खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनोरियर। सिनोरियन। क्या होता है वैज्ञानिक नाम इसका? प्रोसोपिस सिनेरिया। राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष बोलते हैं इसको। राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को। प्रोसोपिस सिनोरियन, प्रोसोपिस सिनोरियन खेजड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष बोलते हैं। अगले फल वृक्ष रहने वाला अपना खजूर 12 नंबर पे। खजूर को बोलते हैं सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट। शताब्दीय फल बोलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ आ जाए शताब्दीय फल। शताब्दीय फल किसको बोलते हैं? खजूर को।
खजूर के पौधे बहुत बड़े होते हैं हाइट में, तो वो बोलते हैं ना कहावत ये ना, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो वो शताब्दी फल होते हैं, 100-100 साल तक जीते हैं, इसीलिए वो काफी बड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो वो कहावत बोलते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पे लटका। तो सेंचुरी प्लांट कौन सा हो गया? खजूर हो गया। ऊंचे फल वृक्ष होते हैं। आजकल तो हाइब्रिड किस्में आ गई, छोटे छोटे होते आए खजूर के भी पौधे। वो जमाना गया, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। आजकल तो खजूर भी नहीं रोक रहे, नीचे आना पड़ता है आसमान से गिरने के बाद में। अब बात करें, अगला रहने वाला है 13 नंबर पर कोकोआ। कोकोआ को बोलते हैं भगवान का फल, भगवान का भोजन। भगवान का भोजन। भोजन। अब बात करें मैंगोस्टीन या लीची, 14 नंबर पर। इसको बोलते हैं फलों की रानी। फलों की रानी कौन है? मैंगोस्टीन, आम की पत्नी। देखो मैंगो आ रहा है ना, मैंगो आगे, तो फलों की रानी कौन हो गई? मैंगोस्टीन या लीची। और फलों का राजा कौन आ गया? फलों का राजा कौन है? फलों का राजा है आम। और उस शुष्क फलों का राजा बेर। राजस्थान के फलों का राजा कौन है? वो भी बेर। आगे बात करें, शीतोष्ण फलों का राजा सेब। उपोष्ण जलवायु का फल अमरूद। उपोष्ण जलवायु का अमरूद है। और फलों की रानी कौन है? फलों की रानी की बात करें तो मैंगोस्टीन और लीची। कोकोआ क्या है? भगवान का भोजन। क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करें इसी में, डाक या फ्लास्क। डाक या फ्लास्क, इसको बोलते हैं जंगल की आग। क्या बोलते हैं? जंगल की आग। डाक या फ्लास्क जो वृक्ष है ना, उसमें क्या होता है? वो जल्दी आग पकड़ता है। जल्दी आग पकड़ता है, तो इसको क्या बोल दिए? जंगल की आग। क्या बोलते हैं? जंगल की आग। अगला रहने वाला है टिक, 16 नंबर पर। टिक की बात करें तो इसको बोलते हैं जंगल का राजा। जंगल का राजा क्या है? जंगल का राजा कौन है? टिक। अब अगला फल वृक्ष रहने वाला है बीलपत्र। बीलपत्र जिसको बोलते हैं गोल्डन फल या क्वींस ऑफ बंगाल। बीलपत्र अगला फल वृक्ष है अपना। 17 नंबर पर। इसको बोलते हैं गोल्डन फल। और क्वींस ऑफ बंगाल। क्वींस ऑफ बंगाल बीलपत्र को बोलते हैं। गोल्डन फल किसको बोलते हैं? बीलपत्र को बोलते हैं। आगे बात करूं मैं इसी में फालसा, 18 नंबर पे। फालसा, तो फालसे को क्या बोलते हैं? स्टार एप्पल। क्या बोलते हैं? स्टार एप्पल। फालसा, स्टार एप्पल। संतरा 19 नंबर पर। संतरा को बोलते हैं फैंसी फ्रूट। एक ध्यान रखना, ऑरेंज भी बोलते हैं। और एक होता है मैंड्रीन। मैंड्रीन, मैंड्रीन भी किसको बोलते हैं? संतरा को बोलते हैं। जेट 2023 और जे सुपरवाइजर 2024 में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, सुपरवाइजर 2024 में जो शायद 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसी में भी क्वेश्चन आया था। और जेट में जो जेट का 2023 में एग्जाम हुआ था,
उसमें भी संतरा नहीं लिखा हुआ था, मैंड्रीन था, और मैंड्रीन को सही माना गया। तो संतरे को इंग्लिश में मैंड्रीन भी बोलते हैं और ऑरेंज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दोनों शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अपन 20 नंबर पे, तो काली मिर्च। काली मिर्च को क्या बोलते हैं? काली मिर्च मसालों का राजा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या है वैज्ञानिक नाम? पाइपर नाइग्रम वैज्ञानिक नाम है इसका। अब बात करें इसी के अंदर छोटी इलायची। छोटी इलायची, तो छोटी इलायची को क्या बोलते हैं? मसालों की रानी। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? वैज्ञानिक नाम की अगर बात करूं इसी में, तो इलेटोरिया कार्डोमम। इलेट्रोलिया कोड्रोमम। अब आगे बात करें इसी में, नोट लगा के और लिख लेना ये बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को क्या बोलते हैं? बड़ी इलायची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओमोमम सुबुलेटम। ओमोमम सुबुलेटम। क्या? अमोमम सुबुलेटम। बड़ी इलायची का वैज्ञानिक नाम क्या है? अमोमम सुबुलेटम। और छोटी इलायची का इलेटोरिया कोड्रोमम। अब बात करें अगला फल वृक्ष, बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बेंगोलेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस क्या है वैज्ञानिक नाम बरगद का? फाइकस बेंगालेसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस वैज्ञानिक नाम है इसका। और बात करें इसी का, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय राजदूत किसको बोल रहे थे? आम को। और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला रहने वाला है गुलाब। गुलाब जिसको बोलते हैं फलों का राजा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प। फूलों का राजा इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब को क्या बोलते हैं? फूलों का राजा। क्या बोलते हैं? फूलों का राजा और इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प। अगला फल वृक्ष रहने वाला है गुलदाउदी। गुलदाउदी जो कहाँ का? फूलों की रानी, जापान का राष्ट्रीय पुष्प। फूलों की रानी, राजा है तो रानी भी होगी। जापान का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। अब आगे बात करें कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नीलोम्बा न्यूसिफेरा। नीलोम्बो न्यूसिफेरा। यह है कमल का वैज्ञानिक नाम। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प, इसको बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब बात करें अपन रोहिंगा।
पुष्प, रोइड है राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पुष्प कहाँ का है? राजस्थान का है। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइड है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। जापान का कौन सा है? गुलदाउदी है। और इंग्लैंड का गुलाब। अब फूलों का राजा गुलाब है और फूलों की रानी गुलदाउदी है। देखो दोनों गैस से शुरू हो रहे हैं, गुलाब और गुलदाउदी दोनों के सेम नाम से शुरू है, जी से शुरू हो रहे हैं। अब बात करें आगे, तो आगे रहने वाला आलू। सब्जियां स्टार्ट हो गई। अब आलू के उपनाम की बात करें तो गरीब की सब्जी, सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त। गरीब की सब्जी, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा और गरीब का दोस्त। क्या है? गरीब की सब्जी, सस्ता होता है आलू, इसीलिए गरीब की सब्जी, सब्जियों का राजा। सभी सब्जियों में डाला जाता है, केवल एक भिंडी को छोड़कर, क्योंकि सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी, तो बिरयानी के साथ ये जाता ही नहीं है। और बात करें इसी में गरीब का दोस्त, तो गरीब का दोस्त सस्ता है, तो गरीब ज्यादा आलू को ही पसंद करेगा, आलू से मित्रता कर लेगा। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं। बात करें आगे टमाटर की। टमाटर के अन्य नाम क्या क्या होते हैं? उपनाम या अन्य नाम एक ही चीज है? बताओ, देखिए कमेंट में बताना एक बार। जहां कहीं भी है बोले साथ साथ में। टमाटर, टमाटर को बोलते हैं वुल्फ एप्पल। जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन भेड़िए का सेब। और क्या बोलते हैं इसको? गरीब का संतरा, विलायती बैंगन। गरीब का संतरा, विलायती बैंगन। क्या बोलते हैं? विलायती बैंगन। गरीब का संतरा, विलायती बैंगन, वुल्फ एप्पल, भेड़िए का सेब। क्या बोलते हैं? भेड़िए का सेब। अब करेला, अगला रहने वाला है करेला। करेला को क्या बोलते हैं? बालसम पियर। बालसम पियर, क्या बोलते हैं? बालसम पियर। करेला कैसा होता है? ऐसा, इसके ऊपर देखो ऐसे 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 लगे होते हैं बाल, उसी संरचना। तो इसको याद करने की ट्रिक है। बालसम पियर किसको बोलते हैं? करेले को। अब बात करें इसी में गोभी वर्गीय है। गोभी वर्ग को क्या बोलते हैं? गोभी वर्ग, गोभी वर्ग को बोलते हैं कोल क्रॉप। क्या बोलते हैं? कोल क्रॉप। अब रहने वाला है बैंगन। बैंगन को क्या बोलते हैं? एग प्लांट। क्या बोलते हैं? एग प्लांट। कद्दू, इसको बोलते हैं काशी फल। क्या बोलते हैं? काशी विश्वनाथ, वो वाला काशी फल, काशी का फल बोलते हैं इसको। तरबूज, तरबूज को बोलते हैं 21वीं शताब्दी का फल। क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी का फल। अनार, ईरान का राष्ट्रीय फल, फ्रूट ऑफ लव। ईरान का राष्ट्रीय फल। और क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ लव।
फ्रूट ऑफ लव। देखो सब फलों में भी प्यार है, अनार को क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ लव, और ईरान का राष्ट्रीय फल। आगे बात करें इसी में, यहाँ पर कर लेते हैं आगे की बात। थोड़ी सी क्लास और है, जुड़े रहे साथ में द ड्रीम पॉइंट के साथ और अपने सपनों को साकार करें। आगे रहने वाला है काजू, कॉफी और चाय। काजू, काजू को बोलते हैं बेकार भूमि का सोना, बेकार भूमि की सोने की खान। सोने की खान बेकार पड़ी कैसे, जैसे भूमि है मरुस्थल के अंदर, तो आलू कौन सी जलवायु में होता है, जलवायु की अगर मैं बात करूं इसमें, तो आलू के लिए उष्ण जलवायु है, काजू के लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। कौन सी उष्ण जलवायु, तो इसकी राजस्थान में आसानी से खेती की जा सकती है, मरुस्थल में। तो काजू की कहा, काजू को बेकार पड़ी सोने की भूमि का, बेकार पड़ी भूमि की सोने की खान बोलते हैं। आगे इसी में बात करें कॉफी, कॉफी को बोलते हैं पेय पदार्थों का राजा, पेय पदार्थों का राजा। और चाय, चाय को बोलते हैं पेय पदार्थों की रानी। क्या बोलते हैं, पेय पदार्थों का राजा किसको बोलते हैं, कॉफी को। पेय पदार्थों की रानी किसको बोलते हैं, पेय पदार्थों की रानी बोलते हैं चाय को। बेकार पड़ी सोने, बेकार पड़ी भूमि की सोने की खान काजू को बोलते हैं। आगे बात करूं अनार को, ईरान का राष्ट्रीय फल, फ्रूट ऑफ लव। और क्या, तरबूज को क्या बोलते हैं, 21वीं शताब्दी का फल। सेंचुरी प्लांट किसको बोल रहे थे अपन, खजूर को। मैंगोस्टीन, लीची फलों की रानी, आम फलों का राजा। क्या है, आम फलों का राजा, रानी कौन सी हो गई, मैंगोस्टीन या लीची। मसालों की रानी, मसालों की रानी छोटी इलायची। मसालों का राजा काली मिर्च। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है इस वीडियो पर, ये केवल आपकी सहायता के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।